दोस्तों, हम सब किसी न किसी तरीके से पैसा तो कमाते हैं, लेकिन क्या आपको पर्सनल फाइनेंस की सही जानकारी है? अगर नहीं, तो क्या आपको पता है कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? क्या आपको अंदाजा है कि हर महीने आपकी कमाई कहाँ खर्च हो रही है या कहाँ बेवजह ज्यादा खर्च हो जाता है? और क्या आप जानते हैं कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी किस दिशा में जा रही है? सच कहूं तो इन सवालों का जवाब बहुत लोगों के लिए आसान नहीं होता, इसलिए जरूरी है कि इन पर खुलकर बात की जाए। नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल ग्रो चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो साफ है कि आप पैसों में इंटरेस्ट रखते हैं। तो चलिए शुरुआत से बात करते हैं और पर्सनल फाइनेंस की बेसिक बातें समझते हैं। आखिर अगर हमें शुरुआत ही नहीं पता तो पैसों की बारीकियों पर बात करना बेकार है। पर्सनल फाइनेंस क्या है? सिंपल शब्दों में, पर्सनल फाइनेंस मतलब अपनी कमाई का सही मैनेजमेंट। इसमें प्लानिंग, खर्च, बचत और इन्वेस्टमेंट सब शामिल है। ये सिर्फ आपके या आपके परिवार के रोजमर्रा के पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्यूचर से भी जुड़ा है। सीधी बात यह है कि पर्सनल फाइनेंस आपको न सिर्फ रोज की जरूरतें पूरी करने में मदद करता है, बल्कि आपके आने वाले समय को भी सिक्योर बनाता है। जितनी जल्दी आप इसे सीखेंगे, उतना बेहतर आपका फ्यूचर होगा, चाहे बात इन्वेस्टमेंट की हो या रिटायरमेंट की। अब सवाल उठता है कि पर्सनल फाइनेंस की शुरुआत कैसे करें? तो चलिए कुछ जरूरी हैबिट्स और टिप्स पर बात करते हैं। नंबर 1, अपने फाइनेंशियल गोल सेट करें। हर किसी के लिए फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब अलग होता है। किसी के लिए 800 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर, किसी के लिए जल्दी रिटायर होना, किसी के लिए बच्चों को लोन फ्री पढ़ाना और किसी के लिए अच्छी कार, बीच, हाउस या दुनिया घूमना। लेकिन याद रखो, अगर आपके पास क्लियर प्लान नहीं है तो आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। गोल्स रियलिस्टिक और अचीवेबल होने चाहिए, वरना बीच में ही मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। नंबर 2, बजट बनाना शुरू करो। बजट बनाना पर्सनल फाइनेंस की नींव है। इसका मतलब है हर महीने की कमाई और खर्च का रिकॉर्ड रखना। जब आप ये करते हैं तो पैसों पर आपका कंट्रोल रहता है। आजकल तो बहुत सारी मोबाइल ऐप्स भी हैं जो ये काम आसान बना देती है। नंबर 3, इमरजेंसी फंड बनाओ। जिंदगी अनिश्चित है, कभी मेडिकल बिल, कभी गाड़ी खराब से खर्च अचानक बढ़ जाते हैं। इसलिए कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। एक थंब रूल है, अपनी कमाई का 20% सेविंग में डालो। हो सकता है इसमें टाइम लगे, लेकिन यकीन मानो ये फंड मुश्किल समय में आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। नंबर 4, कर्ज कम करो। एक सच्चाई है, जरूरत पड़ने पर कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन याद रखो, कभी भी अपनी कमाई से ज्यादा खर्च मत करो। हां, घर खरीदने के लिए लोन एक एसेट बन सकता है, लेकिन मोबाइल, कार या गैर जरूरी चीजों पर क्रेडिट कार्ड से खर्च करना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सोच समझ कर कर्ज लो। नंबर 5, निवेश करना सीखो। इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसे एसेट खरीदना जो आपको रिटर्न दे, लेकिन यहां रिस्क भी होता है, इसलिए बिना समझे निवेश मत करो। हर इंसान की रिस्क टॉलरेंस अलग होती है। आपको अपनी समझ के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट चुननी चाहिए। अगर कंफ्यूज हो तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद लेना भी समझदारी है। नंबर 6, क्रेडिट कार्ड समझदारी से इस्तेमाल करो। आजकल बिना क्रेडिट कार्ड जीना लगभग नामुमकिन है, लेकिन यह तभी फायदेमंद है जब आप हर महीने पूरा बिल टाइम पर भरते हो, वरना लेट पेमेंट्स आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब कर देंगे। ध्यान रहे, क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा कभी यूज मत करो। अगर आपको लगता है कि कंट्रोल नहीं रहेगा तो डेबिट कार्ड ही इस्तेमाल करो। नंबर 7, अपने परिवार के बारे में सोचो। हम सबको एक दिन दुनिया छोड़नी है, लेकिन उससे पहले अपनी फैमिली को सुरक्षित बनाना हमारा फर्ज है। इसलिए सही इंश्योरेंस लो, जैसे घर, गाड़ी, हेल्थ, लाइफ और जरूरत पड़ने पर लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस। ये सब आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। नंबर 8, खुद को समय समय पर रिवॉर्ड दो। पर्सनल फाइनेंस लाइफ टाइम चलने वाली जर्नी है। बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग करते करते थकान हो सकती है, इसलिए बीच बीच में खुद को ट्रीट देना जरूरी है। कभी छुट्टी पर जाना, कभी अच्छा डिनर करना, ये सब आपकी मेहनत का मजा है। लाइफ का मजा लेते रहो, वरना पैसे का क्या फायदा। दोस्तों, सच तो यह है कि फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ हमें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती।
ये हमें खुद सीखनी पड़ती है। जितनी जल्दी आप ये बेसिक बातें सीखेंगे, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।